तो दोस्तों बात करते हैं आगे और क्या मिला मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला, एक मूर्ति मिली दोस्तों, और मूर्ति मिली थी एक ऐसी महिला जो अर्धनग्न थी और नृत्य कर रही थी। यहां में से याद रखना दोस्तों, मैंने बताया कि यहां एक मूर्ति मिली नृत्य करती हुई अर्धनग्न, नृत्य करती हुई अर्धनग्न, अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति मिली, यानी मूर्ति नृत्य करती हुई अर्धनग्न स्त्री की। इसके बाद दोस्तों यहां पूजा या तपस्या करते हुए पुरुष मिला जिसे योगी राज की उपाधि दी गई, यानी अपन कह सकते हैं पुरुष मिला या कह सकते हैं एक तपस्या करता हुआ, तो वो उसको एक संज्ञा दे दी गई थी, योगी राज की मूर्ति मिली। एक मूर्ति और मिली जिसे योगीराज की कहा गया या उसकी पूजा या तपस्या करते हुए दिखाया गया, जो अपने मोहनजोदड़ो सभ्यता से दोस्तों ये जो साक्ष्य हैं जो मैं यहाँ से मिलते हैं। बाकी दोस्तों मोहनजोदड़ो के बाद हमारी बात आती है अगले नगर या स्थल की, जिसमें अपन बात करेंगे दोस्तों लोथल की। बड़ा टॉपिक है दोस्तों, मजा आएगा पढ़ने में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन सेकंड स्थल की बात करते हैं जिसे दोस्तों अपन नाम देते हैं लोथल। जल्दी से आप तैयार हो जाएं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट नगर की अपन और चलते हैं। देखें दोस्तों नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सेकंड जगह की, जिसे अपन नाम देंगे लोथल। लोथल, और लोथल के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखें लोथल के बारे में अगर डिस्कस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लोथल का खोजकर्ता, लोथल का खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता, लोथल का उत्खननकर्ता या खोजकर्ता है दोस्तों S.R. राव। S.R. राव। S.R. राव की बात करें तो यहां से बनता है दोस्तों शिकारी, रा से बनता है दोस्तों रंगनाथ, और राव से बनेगा राव। हम बात करें लोथल की, खोज करता है उत्खनन करता है S.R. राव हो गया दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें लोथल भोगबा नदी है दोस्तों गुजरात में, भोगबा नदी के किनारे स्थित है, भोगबा नदी के किनारे। तो भोगबा नदी के किनारे हमारे एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्थल स्थित है जिसे अपन नाम देते हैं दोस्तों लोथल। इसके बाद भी बात करें दोस्तों स्थान ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये है अहमदाबाद, और अहमदाबाद जगह पड़ती है दोस्तों गुजरात में, और अहमदाबाद गुजरात में लोथल सभ्यता स्थित है हमारी भारत की। बहुत बड़ा महत्व लोथल का भी दोस्तों। अब महत्व कैसे वो बात करेंगे। तो जो रंगनाथ राव था, रंगनाथ राव ने इसके महत्व को देखकर एक संज्ञा दी। किसने क्या कहा, तो रंगनाथ राव ने इसे तो समझ रहे हैं ये वाला लोथल को, और लोथल को कह कौन रहा है, रंगनाथ राव ने इसे लघु हड़प्पा यानी हड़प्पा का छोटा रूप, या इसको कहा लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। यानी अगर मैं कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई थी, तो उनका छोटा रूप किसको बताते हैं, लोथल, छोटा भाई। और ये कहा किसने था, रंगनाथ राव ने। अब अगर बात करें कि लोथल सभ्यता स्थल का महत्व कैसे है और इसे अपन कैसे पढ़ते हैं, तो दोस्तों लोथल जो स्थल है इसकी अपन बात करें तो इसमें खुदाई हुई, और खुदाई में निकलते हैं दोस्तों साक्ष्य।
साक्ष्य निकालेंगे। साक्ष्य में लोथल से एक गोदीवाड़ा या डाक यार्ड मिला। ये वो जगह होती है जो जलीय भाग में ही ये कहा जाता है, एक विशेष स्थल बनाया जाता है जिसमें से जहाज से, जिस स्थल से पानी के जहाज वगैरह वहाँ रुकते हैं और रुकने के बाद वहाँ दोस्तों व्यापार होता है, या ये कह सकते हैं समुद्री व्यापार की जब व्यवस्था होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसको अपन नाम देते हैं गोदीवाड़ा। एक गोदी का स्थल बताया जाता है जिसमें जो जहाज वगैरह है वहाँ इकट्ठे होते हैं या वहाँ एंट्री करते हैं, जहाँ से व्यापार स्टार्ट होता है। तो यहाँ से वही बोगवा नदी पर यहाँ गोदीवाड़ा या डाकयार्ड मिला। तो गोदीवाड़ा या डाकयार्ड मिला तो यहाँ ये कह दिया गया था कि यहाँ से व्यापार की जानकारी मिलती है, तो इसको नाम दे दिया गया था दोस्तों बंदरगाह कहा गया। अब मुझे बताओ कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका बंदरगाह अपन किसको माना गया है? लोथल को, यही से साक्ष्य मिले। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक चीज़ और जोड़ दूँ, यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि इसकी आकृति चतुर्भुजाकार आकृति थी गोदीवाड़ा की। लेकिन एक अन्य बंदरगाह, और अन्य बंदरगाह की दोस्तों अपन सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें तो वो है सुतकोतदा। और ये दोस्तों स्थल पड़ता है गुजरात में, यानी लोथल और सुतकोतदा दोनों ही गुजरात में हैं, दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हैं। अगर मैं बात करूं, लोथल का महत्व तो ज़्यादा है, सुतकोतदा का कम है, लेकिन दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं जिनसे समुद्री व्यापार होता था। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं लोथल की, और लोथल को एक संज्ञा दी गई है लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोथल की आगे बात करते हैं कि खुदाई में हमें क्या क्या मिला। हम बात कर रहे हैं दोस्तों काय की साक्ष्य की, जो हमें खुदाई में मिलते गए हम उनको अकॉर्डिंग साक्ष्य देते गए। तो देखते हैं दोस्तों आगे अपने को क्या क्या मिला खुदाई में। देखें दोस्तों, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में बात कर रहे हैं लोथल स्थल की। शेयर जरूर करें दोस्तों अपनी वीडियो को, आपको मजा आएगा पढ़ने में, शेयर करना जरूरी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। देखो हम बात करें साक्ष्यों की लोथल में, देखो क्या मिला। सबसे पहले तो मैंने एक तो चीज बताई कि यहाँ हमें बंदरगाह मिला, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं आगे। जब हम बात करते हैं तो यहाँ से एक कारखाना मिला खुदाई में, यहाँ साक्ष्य मिले मनके बनाने का कारखाना मिला। मनके बनाने का कारखाना मिला। क्या मिला दोस्तों? मनके जानते हैं, मोतियों की माला, जो समुद्र से मोती निकालते हैं उनके मनके बनाकर माला वगैरह बनाते थे, जिसका एक विशेष बड़ा इनका रोजगार था, व्यापार था। तो यहाँ से कारखाने मिले हैं जिनसे मनके बनाते थे। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मनके बनाते हैं तो क्या कोई और भी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा स्थल है जहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले? तो हाँ है। एक मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और दोस्तों अन्य मनके बनाने कारखाने, अन्य कारखाना दोस्तों मिला, एक जगह है चनूदड़ो। और दोस्तों चनूदड़ो जो जगह है ये है पाकिस्तान में। चनूदड़ो जगह कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले, वो एक तो लोथल है और एक कौन सा दोस्तों? चनूदड़ो। आगे देखो, यहाँ कहते हैं यहाँ सीप निर्माण या और चूड़ी निर्माण के स्थल भी मिले, कारखाने मिले, या ये कह सकते हैं कारखाने या स्थल मिले। या सीप निर्माण और चूड़ी निर्माण के साक्ष्य भी मिलते हैं कि ये भी एक काम होता था। सीप जानते हो, जो शंख टाइप में आता है दोस्तों, उसको सीप कहते हैं। और चूड़ी निर्माण लेडीजों के लिए एक विशेष प्रकार का एक आभूषण है। तो सीप निर्माण और चूड़ी निर्माण के साक्ष्य मिले। अगर मैं कहूँ अन्य इनके
स्थल कहाँ से मिले? सीप निर्माण और चूड़ी निर्माण। अन्य निर्माण स्थल, और अन्य निर्माण स्थल हैं दोस्तों वही, एक तो है चनूदड़ो, एक है दोस्तों वालाकोट, और दोनों जगह हैं पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जिनमें सीप निर्माण और चूड़ी निर्माण में तो लोथल हो गया, अन्य है दोस्तों चनूदड़ो और बालाकोट। यानी यहाँ से व्यापार की अगर हमने बात की तो मैंने आपको बताया यहाँ बंदरगाह था, समुद्री व्यापार होता है, मन के बनाने के कारखाने चलते हैं तो ये व्यापार करते, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक व्यापारिक नगरी थी? यानी पूरी सिंधु सभ्यता की अगर बात करें उसमें व्यापार के माध्यम से या व्यापार की दृष्टि से सबसे प्रमुख जगह किसको माना गया है? लोथल को। तो इसको एक संज्ञा दे दी गई दोस्तों, एक उपनाम दिया गया व्यापारिक नगरी। और व्यापारिक नगरी दोस्तों अपन कौन सी सभ्यता स्थल को कहते हैं? और वो है दोस्तों हमारा लोथल। तो देखो तीनों के तीनों फैक्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है व्यापारिक नगरी। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी अपन कौन से नगर को, स्थल को कहते हैं? तो वो है दोस्तों लोथल। और लोथल कौन सी नदी पर है? भोगबा पर। और भोगबा नदी कौन से राज्य में? गुजरात में। और गुजरात का कौन सा राज्य, कौन सा जिला? सॉरी, अहमदाबाद। तो हम बात करें क्या कि दोस्तों लोथल, और लोथल को क्या कहते हैं? व्यापारिक नगरी। और क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट के बाद मैं आगे बताता हूं आपको यहां से क्या क्या मिला। जल्दी करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट चल रहा है अपना लोथल को लेकर। देखें आगे, देखो दोस्तों अपन बात करें लोथल की। लोथल में और आपको खुदाई में क्या क्या मिलता है उनकी बात करेंगे। देखें साक्ष्य में यहां तो समझते हो दोस्तों, लोथल की बात चल रही तो लोथल, यहां से फारस की मोहर मिली, यहां से फारस की मोहर मिली, और मेसोपोटामिया, ईरान और मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहर मिली, 3 बेलनाकार मोहर मिली। अब मुझे ये बताओ, एक तो फारस की मोहर मिली और मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहर मिली, तो क्या अपन कह सकते हैं इनका संबंध विदेशों से भी था? सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर से भी ये लोग व्यापार करते थे, तो ये साक्ष्य देते विदेशों से व्यापार का। अगला पॉइंट दोस्तों, जो हमारा लोथल सभ्यता स्थल है, लोथल सभ्यता स्थल में अगर बात करें दोस्तों तो यहां 20 कब्रें मिली हैं, 20 कब्रें मिली, लेकिन जुड़ गया तो कोई इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। यानी 20 तो क्या मिली कुल कब्रें, लेकिन एक कब्र में मानव के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले, मानव के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले, या अपन कह सकते अस्थियां मिली, अस्थि पंजर मिले। तो मैंने कहा 20 कब्रें मिली, लेकिन एक कब्र में मानव के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले, यानी इनका पालन पोषण करते होंगे, पशुपालन करते हैं। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई, भाई कब्रें मिलती हैं यानी दफनाते हुए, कब्र में बकरे का अस्थि पंजर मिला तो बकरे को ये पालते होंगे। आगे बात करें दोस्तों लोथल की, तो कहा जाता है लोथल को लेकर यानी यहाँ अग्नि वेदिकाएं मिली। यहाँ दोस्तों अग्नि वेदिकाएं जिनको अपन कह सकते हैं हवन कुंड, या अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड मिले। अब आप हवन कुंड या अग्नि वेदिकाओं से एक साक्ष्य निकालोगे धार्मिक अनुष्ठान का, यज्ञ वगैरह का, तो यहाँ यज्ञ कराए जाते थे,
हवन कुंड होते होंगे तभी तो हवन कुंड मिले। लेकिन फिर मैंने लेकिन जोड़ा दोस्तों, और लेकिन पर ध्यान देना, लेकिन इनमें हड्डियां मिली, हड्डियां मिली। अब देखो यहां से मैं क्या निकालूंगा, यहां अग्निवेद का या हवन कुंड मिले, इनमें हड्डियां मिली, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग बलि देते थे और उस बलि से इन हड्डियों से हमारा संबंध निकल कर आता है। जब बलि देते हैं तो उनको इस हवन में कुंड में चढ़ाना पड़ता है दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं बलि प्रथा का प्रचलन था, बलि प्रथा का प्रचलन था। समझ में आ रहा है दोस्तों? सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई ये खुदाई में निकलते जाएंगे, हम अनुमान लगाते जाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ से फारस की मोहर मिली और मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहर मिली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों ये विदेशों से व्यापार करते थे। 20 कब्रें मिली, लेकिन एक कब्र में मानव के 7 बकरे के अस्थि पंजर मिले। या अग्निवेद का हवन कुंड मिले, लेकिन इनमें हड्डियां मिली। तो दोस्तों ये कह सकते हैं बलि प्रथा का प्रचलन था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे के साक्ष्य और खुदाई में क्या चीज़ें और मिली उनकी बात करते हैं दोस्तों। देखें आगे ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, आगे चलते अपन। देखें अपन बात करें लोथल की। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद। देखें आगे, इसके बाद अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल में दोस्तों एक मोहर मिली, एक मोहर मिली। क्या मिली दोस्तों? एक मोहर मिली, जिस पर नरसिंह का अंकन मिला, चित्र मिला, नरसिंह का चित्र मिला। एक मोहर जिस पर नरसिंह का चित्र मिला। इसका अर्थ है दोस्तों 2, यानी एक ऐसा पुरुष जिसमें एक तो था धड़ और एक था सिर। अब आप लगभग समझ गए होंगे कि दोनों चीज़ें अलग अलग प्रजाति की। धड़ तो था दोस्तों मानव का, और जो सिर था वो था पशु का या जानवर का। तो इस प्रकार से आधा नर था आधा पशु था, तो इसको नाम दे दिया गया था। या शेर मान सकते हैं सिर को, तो वो नरसिंह की संज्ञा दी गई थी उसको। तो एक मोहर पर जिस पर नरसिंह का चित्र मिला, वो भी कहाँ से मिला? लोथल से। फिर बात आती है दोस्तों, यहाँ 3 युग्मित समाधि मिली। अपन कह सकते हैं 3 युग्मित समाधि मिली। और ये जो युग्मित समाधि थी, जिनमें एक लेडीज की और एक पुरुष की मिली, तो युग्मित मिली। तो यहाँ से लेडीज और पुरुष के युग्मित समाधान या एक साथ समाधि से पता चलता है कि शायद यहाँ जो पुरुष थे उनकी डेथ के बाद महिलाएं भी उनके साथ मरती थी। तो यानी ये प्रथा कहलाती है सती प्रथा। तो सती प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा प्रचलित थी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक भी डाउट नहीं है, पूरी चीज़ें एक एक से समझाई जा रही हैं। आपको यही फैक्ट हैं जो प्रत्येक दूसरे तीसरे एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। अब मैंने बताया 3 युग्मित समाधि मिली, सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका मतलब जिसमें एक पुरुष की मान सकते हैं जो मिली और एक महिला की मानी गई। तो यानी जैसे हमें साक्ष्य मिला कि दोनों साथ मरते थे, तो महिलाएं सती होती थी। यहाँ आगे बात करते हैं दोस्तों लोथल को लेकर। अगर लोथल की आगे बात करें दोस्तों, तो लोथल से मृण मूर्ति मिली। एक मृण मूर्ति घोड़े की मिली, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं। मैंने बताया घोड़े की मृण मूर्ति मिली कहाँ से दोस्तों? लोथल से। अगर मैं ये कहूँ घोड़े का दांत
अगर मैं ये कहूँ घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, तो दोनों ही अलग अलग चेंज हो जाते हैं। घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिल रही है? लोथल से। लेकिन घोड़े का दांत मिला दोस्तों मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर जो हैं वो मिले दोस्तों सुतकोतदा से, सुतकोतदा से, गुजरात से। अब मुझे बताओ ये लोग फिर तो घोड़े से शायद परिचित होंगे। ये दो ही तीन ही जगह हैं जो हमें बताती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का भी प्रचलन था, घोड़े से परिचित थे। तो एक जगह से मृण मूर्ति मिली, एक से दांत मिला, एक से घोड़े का क्या मिला दोस्तों? अस्थि पंजर। घोड़े की अस्थि पंजर सुतकोतदा से मिले। अब दोस्तों हमारे लोथल से आगे अपनी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनकी बात करेंगे। एक मोहर पर नरसिंह का अवतार मिला, उसका चित्र मिला, धड़ मानव का, सिर पशु का या जानवर का, युग्मित समाधियां मिली 3 जिनमें एक पुरुष की एक महिला की, तो यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। मृण मूर्ति मिली दोस्तों घोड़े की, घोड़े का दांत मोहनजोदड़ो, और घोड़े की अस्थि पंजर कहाँ से मिले दोस्तों? सुतकोतदा गुजरात से। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बात करेंगे दोस्तों आगे और क्या हुआ था। देखें आगे बहुत अच्छा पॉइंट चल रहा है अपना लोथल को लेकर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में इसका नाम आता है दोस्तों। अब देखें आगे और क्या मिला। अपनी खुदाई चल रही है, खुदाई बताते जा रहे हैं खुदाई में और क्या क्या मिला। तो वो एक एक से मैं आपके सामने एक एक खुदाई के स्थल को निकालते जाएंगे दोस्तों, बताते चलेंगे कि क्या क्या मिला। अब देखें आगे लोथल की अगर बात करें दोस्तों तो लोथल से पंचतंत्र, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मिला, चित्रांकन मिला। यानी लोथल जो था दोस्तों वहां से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मिला, उसकी कहानी का। जो पंचतंत्र है आप जानते होंगे उसका जो लेखक है वो है दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा एक ग्रंथ है, गुप्त काल में ये लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। आगे बात करें दोस्तों, देखना ध्यान देना दोस्तों और क्या मिला। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों। यहाँ जो फसलें थीं वो गेहूं और जौ का सर्वाधिक साक्ष्य मिला है, और एक मिला है कपास की खेती का। 3 फसलों के जरूर मिले, लेकिन मैंने बताया लोथल को लेकर यहाँ चावल की खेती के साक्ष्य मिले। खेतों में चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और वो एकमात्र स्थल कौन सा दोस्तों? लोथल। तो यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले, खेती के साक्ष्य मिले। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर आप खेतों में जाओगे तो आप वहां जाके पता कर सकते हैं कि किसकी फसल हुई थी, साक्ष्य मिलते। तो जब यहाँ शोधकर्ताओं ने या शिकारी रंगनाथ राव जो था उन्होंने सर्च किया उसके नेतृत्व में, तो यहाँ चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं चावल की भूसी के साक्ष्य, चावल की भूसी के साक्ष्य, और दोस्तों चावल की भूसी मिली थी रंगपुर नाम की जगह से, और रंगपुर स्थल है दोस्तों गुजरात। यानी मैं कहूं चावल की खेती के साक्ष्य लोथल से, जो कि चावल की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों? रंगपुर गुजरात से। इसके बाद यहाँ व्यापार या वाणिज्य होता था तो मिट्टी के साहुल मिले, मिट्टी के साहुल या वाट या माप मिली, जिनसे ये व्यापार सुगम होता था। वाट, माप या साहुल जो काय के मिले हैं? मिट्टी के दोस्तों, मिट्टी के साहुल, बाट और माप मिले। इसके बाद यहाँ आटा पीसने वाली चक्की का पाट मिला है, पाट मिला चक्की का।
यहाँ चक्की का पार्ट मिला है, जिसका महत्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आटा पीसने वाली चक्की का पार्ट अपने कौन से स्थल से मिला है, तो दोस्तों वो कहाँ से मिला है, लोथल से। जो हमारे विशेष पॉइंट थे लोथल को लेकर वो अपने यहाँ डिस्कस किए दोस्तों। तो ये हमारा लोथल की बात होती है, जिसमें पंचतंत्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको लिखा था विष्णु शर्मा ने, उसकी कहानी है चालाक लोमड़ी, उसका चित्रांकन मिला है। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले और चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर गुजरात से, मिट्टी के साहुल बाट माप मिले और पाट मिला काय का चक्की का। तो दोस्तों ये बात तो हमारी लोथल की है। बाकी क्लासों के लिए अब दोस्तों डिस्कस करेंगे, बात करेंगे अगली क्लास में। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, जिससे कि आपका जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको ज़रूर कमेंट में लिखें दोस्तों। और बने रहे हमारे चैनल के साथ, जिससे कि हम आगे से आगे आपको नेक्स्ट क्लास भी उपलब्ध कराएं और आपके दोस्तों यूजफुल वीडियो आपके प्रत्येक वैकेंसी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक क्लास यूजफुल है। तो सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, शेयर करें क्लासों को और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें दोस्तों हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।